पहले ये 45 देखते हैं। यदि समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और क्या है, असमान, तो वास्तविक और असमान है तो हम लोग थोड़ा रहा, अच्छा चेक कर लेते हैं। वास्तविक और असमान है तो पढ़े डी क्या होता है, ग्रेटर 0। तो डी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। तो ध्यान से देखो बी का मान कितना है 4, 4 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है एम मान, ग्रेटर क्या है भाई 0। तो देखो इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 माइनस का 4 ग्रेटर क्या चीज 0। अब ई माइनस उधर जाके क्या बना देगा, प्लस बना दिया। अब 4 से ही कट जाएगा 16 कितना बार में, 4 बार में। तो यानी m छोटा होगा किससे, 4 से। आंसर क्या आया, m छोटा होगा 4 से। तो कौन सा ऑप्शन में है m छोटा होगा 4 से, इसमें है कोई ऑप्शन नहीं ना है, तो क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्या गलत, अब यहाँ पे गया उधर तो माइनस था तो प्लस बन गया, तो 4 छोटा होगा किससे, m छोटा होगा किससे 4 से। हाँ तो बी में इक्वल टू का है साइन लगा हुआ है ना, तो सी ग्रेटर दिया है ना, यहाँ लेस आ रहा है ना। आगे क्या बोला, यदि a1 a2 a4 ap में है तो इसका सारवांतर, सारवांतर मतलब क्या पड़े डी, a2 माइनस a1, चाहे हिंदी में भी लिख सकता है प्रथम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। आंसर इसका कौन सही है, सी। निम्न एक और चीज लिख सकता है, देखो इसको a2 लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पे n+1 यहाँ माइनस लिख सकता है क्या n, तो भी आंसर ऐसा ही सही हो सकता है। यानी n से एक ज्यादा, जितना टर्म होगा उससे एक ज्यादा होना चाहिए पहले, ये लास्ट में क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चाहे ऐसे भी कर सकता है, इसको n-1 इसको क्या कर सकता है, सॉरी नहीं, इसको n करेगा, इसको n माइनस क्या कर सकता है 1 कर सकता है, ये भी ऑप्शन दे सकता है। चलो अगला, एपी का प्रथम पद ए है, सारवांतर डी है, एनवा पद कौन होगा, एनवा पद का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी 40। निम्नांकित में कौन सा एपी में है, एपी में है तो सारवांतर क्या होना चाहिए समान। देखो यहाँ कितना बढ़ा 2, फिर कितना बढ़ गया 4, गलत हो गया। अगला देखो यहां से यहाँ कितना बढ़ा 2, फिर कितना बढ़ गया 6, यानी ये भी क्या हो गया गलत। अब चेक करते हैं, ये स्क्वायर दिया है भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा ही है सी। एपी के एन पदों का योग क्या होता है, तो एन पदों का योग को हम क्या लिखते हैं एस एन, और एस एन बराबर फॉर्मूला अगर कोई पूछ दिया तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ये भी बोल सकते हैं n/2 a प्लस l, ये भी फॉर्मूला होता है। एक आ रहा है इसका सारवांतर बताइए, तो सारवांतर देखो 3 + √2 माइनस कितना 3, a2 माइनस a1 हुआ, तब 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या बचा √2। तो आंसर कौन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। किसी एपी का दूसरा पद और प्रथम पद का अंतर क्या कहलाता है भाई, सारवांतर। एपी का सामान्य पद 3n+5 दिया है तो सारवांतर बताइए। सामान्य पद मतलब क्या होता है an, 3n प्लस कितना दिया 5, सामान्य पद मतलब an, 3n प्लस कितना दिया 5। सारवांतर पूछा तो सारवांतर मतलब a2 माइनस a1। तो ध्यान से देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 + 5, आंसर कितना आएगा 8। a का वैल्यू कितना रखे 2, तो 2 रखेंगे तो कितना देगा 6 + 5 कितना दे दिया 11, 11 माइनस 8 आंसर कितना आया 3। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में। अभी का एपी का सार्वअंतर धनात्मक ऋणात्मक यानी एपी का सार्वअंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 भी आ सकता है। 1 2 3 का योग n पदों का योग, ये भी पूछ सकता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। 1 2 3 ऐसे भी पूछ दिया कि योग बताइए, तो इसका ऑप्शन जो है इसमें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, ऑप्शन कौन सही है? बी। तो 1 2 3 4 लिखा है इसे, n पदों का योग, तो फॉर्मूला ही सही है। या ये भी पूछ सकता है 1 2 3 n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो देखो इसको ऐसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। n के जगह हम कितना रखेंगे? n है, a के जगह कितना दिया है? a। एस एन फॉर्मूला हमारा क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो भाई, n के जगह n ही रहेगा, 2, a के जगह कितना? 1, n-1, डी के जगह कितना अंतर आएगा? अरे 1 2 3 है तो अंतर भी कितना आएगा? एक ही का आएगा। अब एक ही आएगा तो आपके पास एक सेकेंड, कितना भाई कैप्चर ले हटो। ठीक है, यहां से हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 था, इसको हटा देते हैं, हटो। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या है? d। n का मान n ही है मेरे पास, a का मान 1 है, n-1 और d का मान कितना है? 1। n/2 हो गया, यहां से 2, n से इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो कितना देगा? -1। अब यहां से क्या बचा? n/2, इसको घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो यानी n प्लस कितना बचा? 1। आंसर आ गया क्या चीज? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए क्या होता है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही दे सकते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है?